Hello everyone, I'm Manmeet from IBT Overseas. I welcome you all to IBT official YouTube channel. I request you all, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप तक इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंच सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली इस वीडियो को लाइक बटन पे जरूर क्लिक करें। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 10+2 आर्ट स्ट्रीम से पास किया हुआ है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हैं, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है। अगर आपने 10+2 आर्ट्स में कंप्लीट किया है तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि आर्ट्स के बाद बहुत सारी फील्ड आगे निकलती हैं, चाहे वो फील्ड हमारा हॉस्पिटैलिटी का हो, चाहे वो फील्ड हमारा हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो हमारा फील्ड फाइन आर्ट्स का हो, मास मीडिया का हो, चाहे वो कलनरी मैनेजमेंट का फील्ड हो हमारा, चाहे वो इंग्लिश का फील्ड हो या फिर फिजिकल, ह्यूमन, एनवायरमेंटल, ज्योग्राफी का हो। बहुत सारी फील्ड रहती हैं और स्टूडेंट जब भी यूएसए स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करता है तो उसको एक बड़ा डाइसी सिचुएशन रहती है कि मैं कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करूं जिस कोर्स में मुझे वीजा ऑफिसर ज्यादा क्वेश्चनिंग भी ना कर सके, उसको कोर्स पे इंटरेस्टिंग लगे और मुझे उस कोर्स को करने का बेनिफिट हो ऐसा वीजा ऑफिसर को लगे। आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन से बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने 10+2 आर्ट स्ट्रीम में ह्यूमैनिटीज में क्लियर किया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला कोर्स मैं आपको एडवाइस करूंगा दैट इज बीएससी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। इस कोर्स में हमने बहुत सारे अनगिनत वीजा लिए उन स्टूडेंट के जिन्होंने 10+2 आर्ट्स में किया है। उनके पास बड़े नॉर्मल से सब्जेक्ट्स थे जैसे फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, उनके सब्जेक्ट में हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, पॉल साइंस था, कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स एप्लीकेशन उनके पास या कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल में था। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कोर्स जो आप ले सकते हैं यूएसए स्टडी वीजा के लिए। इस कोर्स में जो आपसे क्वेश्चनिंग होगा उस क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। So many 7-star hotels are there in our country, in the foreign countries, they are highly paid. Even you can also tell the same to the visa officer after completion of this course, I'll work for a few years and then I would like to set up my own hotel in my country. So many 7-star hotels are there, so much इस इंडस्ट्री में बहुत रेवेन्यू है एंड यू ऑल ऑलरेडी वेयर। हम कभी आउटिंग के लिए बाहर जाते हैं तो एक अच्छा मोटा खासा हम बजट स्पेंड करके आते हैं जब भी हम डाइनिंग के लिए कहीं जाते हैं या फिर हम कहीं वहां पे चेक इन के लिए जाते हैं। ये इंडस्ट्री में अगर आप एंटर करते हो और वीजा ऑफिसर के सामने अपनी प्रोफाइल को प्रेजेंट करते हो तो वीजा के चांसेस बहुत अच्छे होने वाले हैं। अब इसमें कुछ आगे सेक्शंस है, कंसंट्रेशन है, कुछ स्पेशलाइजेशंस है, उन कोर्सेज को मैं आपको बता देता हूँ। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप इनको चूज कर सकते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी ने भी अपने अलग अलग प्रोग्राम बनाए हुए हैं, अलग अलग कोर्सेज के नाम दिए हुए हैं जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। उनमें हमारे पास जो अलग अलग नेम्स हैं, एक तो हमारे पास रहता है हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म एंड इवेंट मैनेजमेंट, उसके बाद हमारे पास है हॉस्पिटैलिटी सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटैलिटी बेवरेज मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस मैनेजमेंट। इसमें थोड़ा टच हमारे पास बिजनेस का भी रहेगा। ये कोर्स जो स्टूडेंट +2 कॉमर्स में किए हैं वो भी ऑप्ट कर लेते हैं। इसमें बेसिकली हाउ टू इंक्रीज द रेवेन्यू इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वो ज्यादा सिखाया जाता है, ना कि आपने हॉस्पिटैलिटी यहाँ गेस्ट को किस तरह से आपने सर्व करना है, किस तरह से आपको उनको अच्छी गुड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। उसके बाद हमारे पास आता है होटल एंड रिजॉर्ट मैनेजमेंट एंड लास्ट में कलनरी मैनेजमेंट या कलनरी साइंस। जो कलनरी मैनेजमेंट, कलनरी साइंस, ये आपका थोड़ा सा कुकिंग वाला पार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप इस कोर्स को करने के बाद आप एज अ शेफ कहीं भी वर्क कर सकते हैं जिनका पूरे का पूरा इंटरेस्ट कुकिंग की फील्ड में है, वो इन कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ये हमारा एक सबसे पहला कोर्स था बीएससी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। हर वीडियो में आपको ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चाहते हैं कहीं ना कहीं आपका कोर्स स्टेम कोर्स में आए, आपको H1B वीजा ग्रीन कार्ड लेने में बहुत ज्यादा समस्या ना आए, तो उसके लिए कोशिश करें कि आपका कोर्स बीएससी होना चाहिए, बैचलर ऑफ साइंस। और कहीं ना कहीं जब बैचलर ऑफ साइंस देखेंगे तो इन कोर्सेज में आपको स्टैट्स का पोर्शन थोड़ा मिल जाएगा, मैथमेटिक्स का पोर्शन मिल जाएगा, थोड़ा सा अकाउंटिंग का हल्का फुल्का रेवेन्यू निकालना या फिर सेल्स या फिर मार्जिन निकालना, उसका भी आपको कंटेंट हल्का सा यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं कि और इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन से कोर्सेज हैं। दूसरा जो हाई रेटेड कोर्स है हमारे पास जिसका काफी डिमांड है और वीजा बहुत हमने लिया इस कोर्स में, दैट इज बीएससी बिजनेस मैनेजमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्ट्स का बिजनेस के साथ क्या रिलेशन। ये कोर्स बेसिकली हम उन स्टूडेंट्स को रेकमेंड करते हैं जिन्होंने 10+2 में इकोनॉमिक्स रखा है, स्टैट्स रखा है, मैथमेटिक्स रखा है।
तो वो स्टूडेंट इस कोर्स के लिए ज्यादा प्रेफरेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने काफी वीजा ऐसे भी स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका 10+2 नॉर्मल था, उसके बाद वो बिजनेस कोर्स में गए, उनका बीच में एक छोटा सा डिप्लोमा उन्होंने किया होता है बिजनेस का, या फिर किसी अकाउंटिंग का या टैली का डिप्लोमा किया होता है, वो स्टूडेंट भी बिजनेस कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपके पास कोई डिप्लोमा या फिर कॉमर्स ही होना चाहिए, नॉर्मल आर्ट्स स्टूडेंट को भी हमने इस कोर्स में वीजा दिलाया, बिकॉज यू नो यूएसए इज द हब ऑफ बिजनेस, यूएसए इज द हब ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, यूएसए इज द हब ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत बिजनेस, बड़े बिजनेस जायंट फेसबुक हो गया, हमारे पास ट्विटर हो गया, यहाँ पे हमारे पास स्नैपचैट हो गया, टेस्ला हो गया, हमारे पास यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो यूएसए में कैलिफोर्निया जैसे एरियाज में है। तो दे रिक्वायर हाईली प्रोफेशनल बिजनेस मैनेजर्स एंड इवन वीजा ऑफिसर इज आल्सो वेयर कि अगर आप बिजनेस जैसे कोर्सेज के लिए आ रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज के लिए आ रहे हैं, तो उनका भी एक माइंडसेट बड़ा क्लियर होता है कि आप एक अच्छे कोर्स के लिए आ रहे हो, आप इसमें स्टडीज में एक्चुअल में परफेक्शन चाहते हैं। आवर कंट्री इज एक्चुअली नोन फॉर लाइक द स्पेशलाइजेशन इन बेसिकली ऑल दीज सब्जेक्ट्स। अब इसके बाद हमारे पास कुछ और कोर्सेज रहते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट जिनका फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट है वो बीएससी फाइन आर्ट्स में जा सकते हैं, बीएससी इंग्लिश में जा सकते हैं, बीएससी हिस्ट्री में जा सकते हैं, बीएससी ज्योग्राफी में जा सकते हैं, बीएससी पॉलिटिकल साइंस में जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो छोटे छोटे हमारे पास कोर्सेज हैं, इनका मैं बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी में हमारे पास एनवायरमेंटल ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी में हमारे पास ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया। तो ये वाले जो कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज का बहुत ज्यादा प्रेफरेंस हम ज्यादा नहीं करते स्टूडेंट को रेकमेंड। और कुछ और कोर्सेज जैसे हमारे पास बीएससी इकोनॉमिक्स है, जिन बच्चों ने 10+2 आर्ट्स के साथ इकोनॉमिक्स किया उनके लिए बड़ा प्रेफरेबल कोर्स है। इसमें हमने वीजा पहले लिए हुए हैं एंड अच्छे बड़े आराम से वीजा ऑफिसर कन्विंस हो जाता है। और जैसे हमारे पास एक आधा कोर्स आ जाएगा यहाँ पे बीएससी मास मीडिया, सो मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, ऐसे कोर्सेज के लिए भी हमने देखा है, जहाँ पे बीएससी लिबरल आर्ट्स जैसे कोर्सेज ये भी स्टूडेंट ऑप्ट कर सकते हैं। बट रिकमेंडेशन फिर आपको वही है कि जो कोर्स में आपका इंटरेस्ट है, जो कोर्स में वीजा ऑफिसर का इंटरेस्ट है, उसको लगता है कि इस कोर्स को करने के बाद अगर आप इतना मोटा अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, नॉर्मली हमें पता है कि हमने वहां पे जाके कम फीस में स्टडी भी कर सकते हैं। हम कुछ ऐसे भी हमें स्टूडेंट मिलते हैं कि वहां पे जाके स्टडीज भी कंप्लीट नहीं करते हैं यूएसए में, तो वो स्टूडेंट एटलीस्ट अपनी प्रोफाइल में वीजा लेने के लिए उन कोर्सेज को जरूर ऑप्ट करें जिन कोर्सेज को लेके वीजा ऑफिसर काफी कन्विंस हो। उसको लगे कि अगर आप नॉर्मली हमारा जो लाइक 1 साल का जो फी होता है यूएसए का, वो 8 लाख से लेके 10-11 लाख तक जाता है। अगर आपका 4 साल का बैचलर का प्रोग्राम है तो आपका जो पूरा ड्यूरेशन है, जो आपका पूरा कोर्स का फी है 4 इयर्स के अंदर, वो 40 to 50 lakhs हो जाएगा। अब how you are convincing the visa officer that you're going to spend this much amount of money in the USA while comparing to we can say 10 to 15 times cheaper studies in your country। मतलब अगर आप यहाँ पे कोई बीएससी हॉस्पिटैलिटी में करते हैं, बिजनेस में करते हैं, तो आपका जो पूरा फी आएगा वो 2-2.5 लाख में आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगर अच्छे भी आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं। ऑन द अदर हैंड यही डिग्री आप यूएसए में करने जा रहे हो और वहां पे 40 लाख 50 लाख स्पेंड कर रहे हो, तो वीजा ऑफिसर को डाउट नहीं होना चाहिए कि आप वहां पे जाके फीस नहीं पे करेंगे। हमें इतना कॉन्फिडेंस लेके जाना है जब आपसे पूछें कि व्हाई हैव यू अप्लाइड फॉर दिस कोर्स, व्हाट कोर्स आर यू लुकिंग गुड फॉर योर फ्यूचर इन द यूएसए, व्हाई आर यू स्पेंडिंग दिस मच ऑन दिस कोर्स। सो जब ये क्वेश्चंस आपके सामने आए तो यू शुड बी 110% वी कैन से परफेक्ट टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चन। सो ये था हमारा आज का वीडियो, कौन कौन से बेटर कोर्सेज हैं हमारे पास यूएसए स्टडी वीजा के लिए 10+2 आर्ट्स के बाद। ये एक लिस्ट ऑफ कोर्सेज हमने प्रिपेयर किए हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ और भी कोर्सेज हैं और अगर आपको लगता है कि उन कोर्सेज के बिहाफ पे आप वीजा ले सकते हो, तो लाइक आप उन्हीं कोर्सेज में अप्लाई करें। ये कुछ कोर्सेज हमने शॉर्टलिस्ट किए हमारे एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग। सो अगर आपको यूएसए के में आपको अपने कोर्स सिलेक्शन में कोई भी दिक्कत आ रहा है, तो हमारे आईबीटी के ऑफिशियल नंबर 8677812345 पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, डिस्कस कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से कोर्सेज में इंटरेस्ट है और आपके लिए कौन सा कोर्स बेनिफिशियल होगा। और कोर्स की फी को स्टूडेंट जरूर ध्यान में दें। हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं I-20 लेके, बाकी कंसल्टेंट से साल का फीस $25,000, $30,000, $40,000। स्टूडेंट इतनी ज्यादा फी के ऊपर यूएसए का वीजा आपको नहीं मिलने वाला। स्पेशली ये वाले जो कोर्सेज है, हॉस्पिटैलिटी हो गया, बिजनेस हो गया हमारे पास, या कुछ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज हैं,
इन कोर्सेज का फी होना चाहिए $10,000 से लेके $15,000। इससे ऊपर का फी आप कंसीडर ना करें, ताकि वीजा ऑफिसर कन्विंस हो कि आप एक जनरल से कोर्स के लिए जा रहे हो और आपको हम वीजा दें और आप स्टडीज करके अपने कंट्री में वापस आके कुछ अच्छा अपना सेटअप या अपने जॉब के लिए वर्कआउट कर सके। सो फी को जरूर आप ध्यान में रखें। और अगर आपको पर्सनली विजिट करना है, जब मुझसे मिलना है, तो हमारे जालंधर ऑफिस, लुधियाना ऑफिस, पटियाला या चंडीगढ़ ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल के साथ आए। विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको एक जेन्युइन और सही एडवाइस दें ताकि आपका यूएस स्टडी वीजा का सपना पूरा हो सके। थैंक यू।